ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। णवो अरिहन्ताणं णवो सिद्धाणं णवो आयर्याणं णवो वज्झायाणं णमो लोये सवसाहूर्णं चत्तारे मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहू मङ्गलम् केवलीपन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारे लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारे शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि तीन भुवन में सार वीतरागवे ज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहार के। हर जीव का
अनंत काल के संसार में परिभ्रमण का कारण बताया जा रहा है कि पापमय दुखमय जीवन आदि संकटों से ग्रस्त और दुखों से युक्त क्यों रहा। बताया गया है मिथ्यात्व के कारण ही अनंत काल से हम परिभ्रमण करते आ रहे हैं और इसी के कारण जन्म और मरण हमें करना पड़ रहा है। जन्म लेना ही एक महान दोष है। 18 दोषों में जन्म भी क्या मतलब दोष माना है, क्योंकि दोषी ही जन्म लेता है, निर्दोषी जन्म नहीं लेता। क्योंकि हमारे भगवान 18 दोषों से रहित है, इसलिए तो जन्म नहीं लेते। और हम दोषों के कोश है, इसलिए बार बार हमें जन्म लेना पड़ता। लक्ष्य भी बनाते हैं लेकिन तुरंत प्रभावित भी हो जाते दूसरी जगह। उसके कारण क्या होता है, यहाँ से जब प्रवचन सुनते लगता है ना अभी कुछ नहीं चाहिए, बाहर जाते ही जैसे हाथी को मोती साबुन से भी धोआ जाए तो लग जाए तो बहुत हाथी एकदम साफ सुथरा हो जाता है। और ऐसा हाथी जब उस तालाब से बाहर आता है ना, तुरंत मिट्टी उठा के, आदत है उसको पूर्व संस्कारवश। उसी तरह ऐसे जन्म मरण से छूटने का लक्ष्य बनाना ही हर जीव का लक्षण होना चाहिए। और इसलिए जीव का लक्षण बता के आए हैं। अपना परिचय ज्ञान दर्शन के साथ ही है। हमारी आत्मा जो है वह उपयोगवान है। आत्मा यानी चैतन्य के अनुसार करने वाला जो परिणाम है वही उपयोग है। और हमारा उपयोग अगर अच्छा समीचीन हो जाए तो हमारे ज्ञान और दर्शन में कोई विकास करने के लिए बहुत हमारे परिणाम कार्यकारी हो जाएंगे। और इसलिए हम जो जीव को छोड़ के बाकी के जो द्रव्य है 6 द्रव्य में से जीव को छोड़ के जो 5 द्रव्य है ये अचेतन है। और अचेतन द्रव्यों से हम प्रभावित होने के कारण हमारी आत्मा चेतन होते हुए अचेतन हो जाती है। क्योंकि हमने जीव का तो लक्षण जाना, बाकी के द्रव्यों को लक्षण भी जाने, लेकिन तो भी हम प्रभावित क्यों होते मालूम है? इंद्रियों के कारण प्रभावित होते हैं। इसलिए दुख का मूल
इंद्रिय का असंयम, आपत्ति का कारण इंद्रिय का असंयम। थोड़ा सा संयम की थोड़ा सा अभ्यास करेंगे ना, बाहर का प्रभाव पड़ता ही नहीं। लेकिन हम बाहर के वातावरण को देख के स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, इससे इतने प्रभावित हो जाते, उसके अधीन हो जाते। उसके अधीन होते ही आत्मा भी पराधीन हो जाता है। इंद्रियों के अधीन होना आत्मा को पराधीन करना, स्वाधीनता को प्राप्त कर ही नहीं सकता वो। और जब आत्मा पराधीन हो जाती है तो उसके नियम से पिटाई हो जाती है, क्योंकि अग्नि ने संस्कार की अग्नि ने संगति किया लोहे की, तो पिटाई किसकी? देखो, उस लोहे से कुछ वस्तु बनाना है तो कब तक बड़ा मारता है वो? जब तक अग्नि तक तो मारता है, और अग्नि उसमें नहीं तो मारता, वो होगा ही नहीं परिणाम। तो उसी तरह आत्मा शरीर का आधार लेते ही क्या हो जाता है? आत्मा की पिटाई हो जाती है। किसके निमित्त से? शरीर के निमित्त से आत्मा की पिटाई हो जाती। तो इंद्रियों के अधीन जाते ही आत्मा क्या हो जाता है? वो कहता है मैं अब क्या करूं, अब वो गया ही हुआ, तो वो क्या करता है? पराधीन कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि जब तक हम हमारे संयम नहीं रखते तब तक आत्मा का कल्याण होता ही नहीं। और इसीलिए हम ज़्यादा आवश्यकताएं हमारी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी इंद्रियों का व्यापार भी बढ़ेगा, और जितनी आवश्यकताएं कम होगी उतनी हमारे इंद्रियों का व्यापार कम होगा, क्योंकि इंद्रियों के पीछे ही असंयम होता है, और असंयम होने के कारण आत्मा के लिए कर्म बंध के नए नए साधन हम अपनाते रहते। तो इसलिए जो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ये अचेतन द्रव्य है, और जीव का स्वरूप इनसे क्या है? भिन्न है। ये नहीं जानने के कारण अपनी पहचान आत्मा के साथ नहीं, अपनी पहचान पर्याय के साथ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ये किसके द्वारा जाना जा रहा है? बताया जा रहा है कि देव को देव गति गए तो मैं कहता मैं देव हूँ, नरक में जाने के बाद नारकी कहता है, पशु होने का पशु को प्राप्त करता है, और अपने आप को पशु मानते हुए पर्याय बुद्धि रखता है। और यही जीव तत्व का क्या है? विपरीत श्रद्धान है। इसलिए हमें इस जीव तत्व की भूल को दूर करने के लिए हमें विचार भी करना पड़ेगा, और विचार करेंगे ना, चिंतन करेंगे तो नियम से आपकी पर्याय बुद्धि जो है, क्योंकि कल अंत में बता कर आए हैं,
सम्यक दर्शन की व्याख्या शांति सागर महाराज जी ने समय सार के वाचना करते हुए 1955 में यही कहा था कि सम्यक दर्शन, क्योंकि पात्र के अनुसार सम्यक दर्शन की व्याख्या होती है। तत्वा सूत्र में व्याख्या अलग, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में अलग, समय सार में अलग, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है। जिन्होंने जीवन में धर्म समझा नहीं, उसको अगर हम इस सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो समदबद्ध महाराज कहते हैं, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम। श्रद्धा करो कहाँ? वीतरागदेव, निर्ग्रंथ गुरु और सिद्धांत शास्त्र के ऊपर क्या करना पड़ेगा? श्रद्धा किए बिना आपको सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। और ये होते ही थोड़ा सा परिपक्वता आ गई तो कहते तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन। क्यों कहा? क्योंकि देवगुरु शास्त्र में ही 7 तत्व आते हैं, लेकिन तत्व शब्द कहने से थोड़ा सा क्लिष्ट लगेगा, इसलिए श्रद्धा के स्थान पहला योग्य बनाना पड़ेगा। अगर श्रद्धा का स्थान हमारा ठीक नहीं है तो आपका आगे का विकास 3 काल में नहीं होगा। वह पहला ठीक होना चाहिए। कौन होना चाहिए? जो भी देव के ऊपर श्रद्धा करे वो परमार्थ होना चाहिए, प्रपंच से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो परमार्थ देव कौन होते हैं? वीतराग देव होते। बाकी के कपड़े वाले देवगति के देव होते, वो तो परमार्थ में आते ही नहीं। तो इसीलिए श्रद्धान भी परमार्थभूत होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। और इसीलिए क्योंकि कल्पित देव देवता देव शास्त्र बहुत है, लेकिन आचार्य कहते हैं श्रद्धान आपका परमार्थभूत हो और तब जाकर क्या हो जाएगा? आपका सम्यक दर्शन के पात्र बनेंगे। बाद में आचार्य कहते कि यही तो कहते यही आगम में बताया, देवगुरु शास्त्र बताया। तो देवगुरु का शास्त्र से जो बने, किसके द्वारा बने? हो सब में 7 तत्व है। हम एक दिन बताया था, आपको पूछा था कि हमारे भगवान है, अपने दर्शन पाठ में पूछा था कि हमारे भगवान वीतरागता की पूर्णता, वैराग्य की साक्षात मूर्ति और वीतरागता अनेक तत्वों की पूर्णता जहाँ है, ऐसे हमारे परमात्मा है। स्मरण में नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा बताता हूँ। हम लोग कौन से तत्व तक पहुँचे हैं? 7 तत्वों में से आप कौन से तत्वों तक पहुँचे हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध। सो रहे क्या? तो आप कौन से कहाँ तक पहुँचे? 4 तक पहुँचे। संवर, निर्जरा, मुनिराज, और अंत में मोक्ष। तो हमारे भगवान कहाँ तक पहुँचे? 7 तत्व की पूर्णता जहाँ है वे परमात्मा हमारे हैं। ये विषय हमने उस दिन बताया था। तो भी इनको हम परमार्थ कहेंगे, क्योंकि तत्व ज्ञान की पूर्णता जहाँ होती है और वैराग्य से युक्त है, ऐसी साक्षात मूर्ति हमारी प्रतिमा है वीतराग भगवान। तो इसलिए परमार्थभूत शब्द आता है। अगर कपड़े में हमारे भगवान होते तो हम वो परमार्थ में नहीं लेंगे। अब उसमें कमियां है, परिग्रह जहाँ है वहाँ कमियां है, समझ लेना। और जहाँ परिग्रह नहीं, क्योंकि परिग्रह ही आगे बताऊंगा। आश्रव के समय बहुत अच्छा एक श्लोक मिला, आते आते कहीं लिख के रखा था, काम में आ गया। आपका पुण्य बहुत है। आप जो सुनेंगे ना
तो आप भी कहेंगे महाराज लिख कर तो रखा था लेकिन काम में ऐसा ही रखा था, और मेरे पास जो रखता हूँ काम में कहीं न कहीं आता ही है। तो आश्रम में बताएंगे उसको, बहुत अच्छे श्लोक है। तो इसलिए हमें उस तत्व की भूल को दूर करने के लिए हमें क्या विचार करना चाहिए? तो आचार्य क्षत्र चूड़ामणिकार कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत अच्छा है। और आचार्य श्री जब स्वयं स्तोत्र बोलते हैं ना, उसके पहले इसको बोलते या अंत में बोलते इसको जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि कहा है कि साधक हो या श्रावक हो, हर व्यक्ति को सुबह उठने के बाद 3-4 प्रश्न उठना चाहिए, और 3-4 प्रश्न उठेंगे तो आप उन्मार्ग से बच के सन्मार्ग पर रह सकते हैं। वो कौन कौन से? को हम, कीद्र गुण, क्वत्य, किम प्राप्य, किम निमित्तक, इत्योह प्रत्यह नोचे 10 स्थानेर मतिर भवेत। यानी जीव तत्व के भूल को सुधारने के लिए, पर्याय बुद्धि को भूलने के लिए उठते ही क्या होना चाहिए? मैं कौन हूँ, सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अपना जो परिचय पर्याय के साथ है, जिस नाम का हमें पुकारते हैं उसी नाम के हम शांति प्रसाद, सुबह उठ के बाद ज्वाला भी प्रसाद भी हो, अरे कषाय से युक्त हो, कषाय भी हो तो भी नाम क्या है? शांति प्रसाद। अब ये नाम तो है शांति प्रसाद, लेकिन उसके गुण नहीं, क्योंकि पर्याय के साथ ही हमारा ये परिचय दिया गया है। लेकिन मैं कौन हूँ? बस पर द्रव्येषु भिन्न एक शुद्ध स्वरूप हूँ। ये पहला क्या होना चाहिए? को हम सो हम। को हम, मैं कौन हूँ? सो हम, वह मैं हूँ। कौन? जो शुद्ध स्वरूप वाले परमात्मा है वह मैं हूँ। ये पहला सुबह उठने के बाद चिंतन हो जाएगा ना, सब अपने 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 स्थान में हम आ जाएंगे। तो मैं पर द्रव्येश भिन्न शुद्ध स्वरूप हूँ, जैसे हमारे परमात्मा है वह मैं हूँ। और कीद्र गुण, मुझ में कौन कौन से गुण हैं? क्योंकि सुबह कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव ही सोचना। अपने में दोष क्या है ये नहीं सोचना। क्या सोचना? कि मेरे में कौन कौन से गुण हैं, दोष नहीं। बस शुद्ध ज्ञान दर्शन आदि मेरे ही गुण हैं। क्या? शुद्ध ज्ञान दर्शन आदि मेरे गुण हैं। और ये भाव, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान दर्शन सुख आदि अनंत गुणों का पुंज हूँ। हर आत्मा अनंत गुण का क्या है? पुंज है। और मैं अजर अमर रहने वाला शाश्वत आत्म तत्व हूँ। ये ऐसे बोले ना, मैं अनुभव बताता हूँ।
एक योग जी के सामने पढ़ा था, बहुत बड़े किसी साधक ने लिखा है, नाम नहीं लिखा, और ये मैं पुरानी कुछ किताब पढ़ता, उसमें रेफरेंस था, और मैं किताब ढूंढने को निकला तो एक जगह मुझे 12 के 15 पेज की छोटी सी किताब है, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि मेरा शरीर वज्र के समान दृढ़ और बलवान है। भाव करो सुबह उठने के बाद, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे पूरे शरीर के स्नायु सशक्त और बलवान हैं। मेरे शरीर में एक भी भाग में रोग नहीं है। और चौथा विषय लिखा है कि मेरा शरीर अनंत चैतन्य शक्ति से परिपूर्ण है। ये शब्द लिखने के और इसका चिंतन करने के बाद कितनी भी आपके पास कमजोरी हो सब निकल जाती। तो उसी तरह मैं अनंत गुणों का पुंज हूं, ये भाव करना ही है। और मैं अजर अमर रहने वाला एक शाश्वत आत्म तत्व हूं। ये भाव ऐसे गुणों के करके मैं क्वत्य, मैं पूर्व किस पर्याय से आया हूं, न जाने नर नारकादि किस प्रकार से दुखमय पर्याय में मैं अनंत काल निगोद से व्यतीत करके स्थावर आदि पर्याय प्राप्त करके और चारों गतियों में भ्रमण किया। क्योंकि कहाँ से आए कौन से बताएंगे, अनंत काल तो निकल गया। तो मुझे बहुत पुण्य के उदय से यह मनुष्य जन्म मिला है। ऐसे पहला प्राप्त ऐसे करते हुए इस वर्तमान में मुझे जो पर्याय प्राप्त किया है उसका क्या करना है, किम प्राप्य, मैं क्या प्राप्त करने के लिए इस भव में आया हूं। बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्य ही नहीं है, भटक जाओगे। जैसे सांसारिक क्रिया करते समय हमारा कुछ न कुछ लक्ष्य है तो हम वो क्रिया करते हैं और उसको पूर्ण भी करते हैं। तो उसी तरह आचार्य कहते हैं किम प्राप्य किम निमित्तक, यानी इस पर्याय में हमें क्या प्राप्त करना है। तो रत्नत्रय रूप धर्म करना है, न कि विषय भोग प्राप्त करना है। मुझे क्या प्राप्त करना है, रत्नत्रय रूपी धर्म को प्राप्त करना है, न कि विषय भोगों को प्राप्त करना है हमें। क्योंकि विषय एक ऐसा शब्द है एक इंद्रिय तक के जीव को नहीं छोड़ा। हम तो पंचेंद्रिय हैं, एकेंद्रिय को भी विषय ने नहीं छोड़ा। एकेंद्रिय भी
कितना कर्म का बंद करके लेता है पूर्व संस्कार के कारण। इसके पहले वनस्पति का विशेषता बताया था। यहाँ के हिंसा के प्रभाव वह नरभक्षी वृक्ष भी बना है एक इंद्रिय, और क्या कर रहा है, मनुष्यों को, पशुओं को, यानी नर मनुष्य को सिर्फ खाता है वो एक इंद्रिय बनने के बाद। जैसे उसकी टहनियाँ है ना, वो क्या होती है, सामने आते ही उसको क्या कर देती है, उसको ऐसा, और वहाँ लिखा है सिर्फ पकड़ के बाद में उसके जो सामने होते उसको अंदर डालता है और पूरा ऐसा चूस देता है कि ऐसे जब ऐसा अंदर डालता है ना, सब हड्डियां भी सब एक केंद्रीय में शक्ति कितनी है, और वहाँ करके उसको पूरा हड्डियाँ बिटिया चुरा चुरा करके जितना भी खून है वह लेता है, बाद में छोड़ देता है। तो विषय किसको नहीं मिला, लेकिन आचार्य के संस्कार हो तो इंद्रियों के द्वारा विषय की ओर नहीं जाएगा, वह वीतरागता की ओर ही जाएगा। और जड़ भी बताया था आपको, यहाँ परिग्रह का मोह करने वाला अगर एक इंद्रिय बन जाए तो उसकी जड़ें वही जाएगी जहाँ सोना आदि रखा है। और देखो वहाँ भी जाकर भी और कर्म का बंद कर रहा है। इसीलिए आचार्य के शब्द हैं, अंतिम भव है कल्याण का, इस समय नहीं होगा तो दुर्गति सामने खड़ी है। इसीलिए सावधान होना ही है, और जो सावधान होगा वो बचेगा, और जो सावधान नहीं है तो दुर्गति वेलकम के लिए आइए। हाँ वेलकम बोलते ना, हाँ जाना पड़ेगा। तो यहाँ इस पर्याय में हमें क्या करना है, तो रत्नत्रय स्वरूप धर्म को प्राप्त करने का लक्ष्य बने, और किम निमित्त का, तो मैं किस हेतु पैदा हुआ हूं, बस परोपकार, धर्म रक्षा और आत्म कल्याण, ये तीन के लिए हमारा इस भव का प्रोजेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, परोपकार, क्योंकि हमारे तत्वा सूत्र में यही पहला बात है, परस्पर ग्रोहो जीवाणाम। परोपकार और धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा करने से क्या होगा महाराज, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी सुरक्षा नियम से करेगा, तो वह धर्म रक्षा और आत्म कल्याण का ही हेतु हमारा रहेगा। इस प्रकार इत्युह प्रत्यमम नोचे 10 थानेर मतिर भवेत। इस प्रकार का विचार यदि प्रतिदिन
विचार न किया जावे तो मनुष्य कर्तव्य भ्रष्ट हो जाएगा, और कर्तव्य से भ्रष्ट होना ही कुकार्य में प्रवृत्ति हो जाना। इसीलिए कर्तव्य से भ्रष्ट होना ही धर्म से भ्रष्ट होना। क्योंकि आचार्य महाराज जी एक बार सम्यक दृष्टि कर्तव्य निष्ठ होता है, वही सम्यक दृष्टि होता है। क्योंकि कर्तव्य शब्द किसके साथ आता है, हमने बताया था एक बार, कार्यनिष्ठ सम्यक दृष्टि नहीं, कर्तव्यनिष्ठ सम्यक दृष्टि। कार्य यानी सांसारिक क्रिया को कार्य कहते हैं, आत्मोन्नति क्रिया को कर्तव्य कहते हैं। तो वह कर्तव्यनिष्ठ अगर भ्रष्ट हो जाए कर्तव्य से, तो कोई को कार्य में उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि जीव तत्व के जो हमारे भूल है, उस भूल को पहला अपने को सुधारना है। और ये 3-4 प्रश्न हर जीव को सुबह उठते ही क्या हो जाओ मन में, ये पढ़ते ही अपने परिणाम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आप उठते ही पेपर हाथ में लेते हैं, और या दूरदर्शन, तो सुबह आप पढ़ना भी है तो बाद में, सुबह तुरंत नहीं पढ़ना, क्योंकि उसी समय हनामारी का सब पढ़ेंगे ना, तो सुबह का आपके परिणाम निगेटिव बनने का प्रारंभ हो जाएगा। हम जिन मंदिर में क्यों आते, क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा जहाँ मिलती है, और जहाँ जाने के बाद सुबह सुबह हमारे जो परिणाम होते हैं वो पॉजिटिव ऊर्जा के साथ संबंधित होना, तो दिन में वो काम आ जाएगा। और सुबह ही निगेटिव सब सोचेंगे तो दिन पूरा, और बाद में कहते किसका मुख देखा था क्या पता। अब किसका मुख दिखा था क्या, किसका, यानी वो बोलते ना बुरा मत देखो, बुरा मत, लेकिन बुरा कितना सोचा था ये कौन बताता है। तो इसीलिए सुबह जैन दर्शन में ये क्रियाएं जो है, पूजन पाठ आदि का, सामायिक आदि का, प्रतिक्रमण का, ये सब ऊर्जा को, आत्मिक ऊर्जा को सब बढ़ाने वाली ये सब वस्तुएं हैं, जाप आदि करना। तो इसीलिए अपने को सुबह उठते ही पॉजिटिव जितनी वस्तु है उससे संपर्क रखना तो कार्य होगा। और ये तब होगा जब मैं कौन हूँ, ये 3-4 प्रश्न बताए थे ना अभी, कि मैं कौन हूँ, मेरे गुण कौन कौन से हैं, मैं पूर्व भाव में किस प्रकार अनेक अलग गति को प्राप्त करके दुखों को प्राप्त किया, और मुझे इस पर्याय में क्या करना है। बस रत्नत्रय धर्म को ही प्राप्त करना है, न विषय भोग हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और किस हेतु के लिए जन्मा, जॉब करने के लिए हम जन्मे नहीं, क्योंकि अभी वर्तमान में जॉब ही सबका जीवन का लक्ष्य बना है। और हमारे गुरु महाराज कहते नौकर नहीं मालिक बनो,
4 लोगों को काम दे दो, आप दूसरों के अंडर में मत जाओ, महीना आखिर में गड़बड़ होता जाएगा। नौकर बनेंगे तो और मालिक बनेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 4 लोग अपने निमित्त से जिएंगे। तो किस हेतु पैदा हुए? परोपकार, धर्म रक्षा और आत्म कल्याण। अंतिम हमारा लक्ष्य आत्म कल्याण ही रहेगा। और इतना उसके करने के लिए ज़्यादा हम समय, इतनी साधना नहीं, तो बाहर आते ही परोपकार। शांति सागर महाराज जी एक बार कहीं पढ़ा था, जब मैं श्वास लेता हूँ तब अपने आत्मा के बारे में सोचता हूँ, जब उच्छ्वास करता हूँ तो जीवों के बारे में सोचता हूँ। क्या शब्द है! यानी श्वास लेना, अपने कल्याण के बारे में सोचना, उच्छ्वास छोड़ते ही जीवों के कल्याण के बारे में, क्योंकि श्वास रोक नहीं सकते ना, तो उसी तरह साधना में सदा रह नहीं सकते। जब भी बाहर आएंगे तो जीवों की कल्याण की भावना। इसलिए तो तीर्थंकर प्रतीक बंद किया जीव ने। किसके कारण? दूसरों की कल्याण की भावना भाने, प्राणी मात्र की कल्याण की भावना भाने वाला तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। और दूसरे के कल्याण की भावना भाता है, वो निस्वार्थी होता है। स्वार्थी व्यक्ति कभी कल्याण की भावना नहीं बहा सकता, उसके लिए भी बहुत बड़ी साधना चाहिए। तो इस प्रकार विचार करके जो जीव तत्व की जो भूल है उसको हम क्या कर सकते? ठीक रख सकते। और ऐसे हमारे जितना भी पर पदार्थ से हमारा संबंध है वह किस काम का? क्योंकि ये सुत मेरा है, यानी पुत्र मेरे है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये जितने भी शब्द है, मैं गरीब हूँ, श्रीमंत हूँ, ये पर्याय के साथ है, आत्मा के साथ इसका कुछ भी संबंध है ही नहीं। ये अपने अपने कर्मों के कारण हुआ है। इसलिए आया देखो दर्शन पाठ में, सचितोपि दरिद्रोपि जिन धर्मे निवासिता। क्या कहा? चक्रवर्ती पद मिला मुझे, लेकिन धर्म नहीं मिला तो चक्रवर्ती पद किस काम का? मुझे गरीब परिवार में भी जन्म हुआ तो चलेगा, लेकिन क्या मिलना चाहिए? धर्म मिलना। धर्म निवासिता, यानी चक्रवर्ती बड़े बड़े सेठ बनने के बाद अगर धर्म नहीं, मेरे पास धर्म नहीं है तो किस काम का चक्रवर्ती? छठखंड अधिपति। लेकिन कहा गया है छठखंड अधिपति होने के बाद अगर धर्म नहीं है तो बाद में छठखंड नहीं 6 खंड का घर ही रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि धर्म ही नहीं। क्योंकि धर्म के कारण ही सब टिकता है वो। और छठखंड अधिपति और धर्म नहीं किया तो क्या हो गया? छठखंड क्या होता है? इतना सब समाप्त हो गया और 6 खंड का घर ही बच गया। किसके अभाव में? धर्म के अभाव में। इसलिए कहते मुझे गरीब दरिद्री, गरीब घर में जन्म लिया मिला तो ही चलेगा, लेकिन वहाँ क्या मिलना चाहिए? धर्म। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि दरिद्री को धर्म मिलते ही दरिद्र क्या बन जाएगा? बड़ा बन ही जाएगा, क्योंकि धर्म से व्यक्ति बड़ा बनता है। इसलिए आचार्य सिंह के शब्द बार बार याद आते हैं हमें कि वृक्ष के नीचे बन छाया मांगते क्या बेटा? पूछते आचार्य श्री, वृक्ष के नीचे जाने पर छाया मांगने की जरूरत है क्या? तो धर्म करने के बाद सुख मांगने की जरूरत है क्या? धर्म करने के बाद मिलने वाला है। तो उसी तरह हमें धर्म मिल गया तो हम दरिद्री घर में जन्म हुआ भी तो चलेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि सुख का साधन मुझे मिल गया। कौन सा सुख? धर्मस्य सुख, सुखस्य मूलम धर्म। सुख का मूल क्या है? धर्म है। और इसी बात को बता के अब कहते हैं
कि जितने भी बाहर के जो संबंध है वह हमारे लिए कार्यकारी नहीं है, क्योंकि ये पुत्र आदि का जो संयोग हुआ है वो वृक्ष पर बसेरा करने वाले पक्षियों के समान क्या है, क्षणिक है। परिवार जैसा होता है ना, दिग्देशेभ्य खगायते सौवसंति नगे नगे स्वस्व कार्य वशादंते देश दिक्षु प्रगे प्रगे। हम जैसे यहाँ भी सब बैठे ना, वैसे आपका परिवार भी कैसा हुआ है, दिग्देश भी अलग अलग देशों से, यानी वे जैसे पक्षी आकर क्या करते, बैठ जाते, शाम होने के पहले थोड़ा आकर बैठ गए, बैठने के बाद थोड़ा सा चर्चा करते, एक दूसरे से बोलते, और अंधेरा होते सब विश्राम करते। लेकिन सुबह का जो समय है उसके बारे में बहुत अच्छा लिखा कि वे बसेरा करने वाले पक्षियों के समान क्षणिक है और स्व कार्यवशादांते, अपने अपने कार्य के लिए, जैसे पक्षी सोते समय तो चर्चा करके सोए, लेकिन सुबह एक दूसरे से बिना बोले, उसी तरह कोई रात को अटैक होकर चला जाता है, कोई सुबह सुबह जल्दी उठता है, वो जल्दी निकल जाता है, और 9 बजे सोने वाले सोए अभी। तो अपने अपने कर्म के अनुसार गति से गत्यांतर निकल जाते हैं, और ये क्षणिक है। इनसे मुझे मोह में फंसकर कल्याण के अपूर्व अवसर को नहीं चूकना चाहिए, ये भी लक्ष्य अपना बनाना चाहिए। दूसरों के निमित्त से अपना अहित नहीं होना चाहिए। कुछ समय तक काम होता है, उसके आगे कुछ नहीं करते। श्री कृष्ण जी ने जब मुनि महाराज ने कहा था 2 ही बचेंगे, तो भी श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, अपने माता पिता को रथ में बिठाया, और जब रथ चढ़ने के बैठ गए और रथ जब लगाम खींचा, लेकिन घोड़ा हिला नहीं, क्योंकि मुनि महाराज ने कहा था क्या होगा। तब क्या करना पड़ा, रथ छोड़ना पड़ा। वहां कोई किसी को बचा नहीं सकता। कुछ सीमा तक ही हम कार्य कर सकते, उसके आगे जो जिसका कर्म है वैसे ही होने वाला है। इसीलिए पर्याय बुद्धि छोड़ के हम आत्म कल्याण का करने वाले धर्म और धर्म के कारण जो ग्राह्य है ऐसे को, तथा पाप और पाप के कारण जो त्याज्य है इसको समझ के अपने को कार्य करना है। अब कहते हैं अजीव जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान हो गया। अब अजीव तत्व और आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धान क्या है बताया जा रहा है। तन उपजत अपने उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, रागादि प्रकटये दुख देन, तिन्हि को सेवत गिनत चैन। पढ़ेंगे। तन उपजत अपने उपज जान,
लालाकार कहते हैं कि आजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है और किसके कारण? मिथ्या दृष्टि मिथ्या दर्शन के प्रभाव से क्या मानता है? तन उपजत अपनी उपज जान, यानी तन ने शरीर की उत्पत्ति होने को अपनी आत्मा की उत्पत्ति मानता है। और तन नशत आपको नाश जान, यानी शरीर के मरण को आत्मा का मरण मानता है। शब्द याद रखना। पहला क्या बताया? शरीर की उत्पत्ति को आत्मा की उत्पत्ति, और अपने आत्मा का यानी अपने शरीर के मरण को आत्मा का मरण मानता है। तो इसीलिए पहला हमें ये ज्ञान होना चाहिए शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। इसके बिना आगे का काम नहीं होगा। यानी शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। शरीर मूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है। शरीर जड़ स्वरूप है, आत्मा चैतन्यमय है। और शरीर अपवित्र है, आत्मा स्वभाव तो असुचिकाय रत्नत्रय पवित्रते। अब ये अगर ज्ञान हो तो हम समझ सकते हैं कि पुद्गल शरीर क्या है? पुद्गल है। और पुद्गल का अर्थ क्या है? पूरन गलन को क्या बोलते? पुद्गल बोलते। तो जो शरीर पुद्गल है तो नियम से क्या है? नाशवान है। तो इसलिए पहला हम शरीर तो मिला है, लेकिन ये भी याद रखना हमारा जो अपने को जो वर्तमान में शरीर मिला है, हर जीव को शरीर मिलता है, एकेंद्र से लेकर पंचेंद्र तक। तो देखो नारकी को भी शरीर मिला, देव को भी शरीर मिला, तिर्यंचों को भी शरीर मिला और मनुष्य को भी शरीर मिला। लेकिन तीन गति के शरीर से कभी भी मोक्ष नहीं होता। अगर मोक्ष होता है तो क्या मनुष्य गति के शरीर से ही क्या होता है? मोक्ष होता है। तो इसीलिए इस शरीर का हम जितना उपयोग करेंगे उतना, क्योंकि चंदन होता है, चंदन को जला भी सकते हैं और चंदन को घिस के सुगंधित भी बना सकते, और चंदन घिसने के बाद खुद सुगंधित होता है, दूसरों को भी सुगंधि देता है। और वही चंदन जलाएंगे तो कोयला बनता है। यानी चंदन का सदुपयोग दुरुपयोग के अनुसार उसका महत्व हमें मालूम होता है। उसी तरह हमारे जीवन का सदुपयोग कितना होता है और दुरुपयोग कितना होता है। यानी विषय कषायों में शरीर को लगाना, शरीर को कोयला बनाना, और वही धर्म ध्यान में उपयोग में शरीर का लेना, यानी उपभोग में लेना कोयला बनाना और उपयोग में लेना चंदन जैसे सुगंधित खुद रहना और दूसरों को भी सुगंधित करना। क्योंकि संयम ही एक ऐसी सुगंध, ऐसी श्रृंगार है
कि वह एक बार श्रृंगार करने वाला व्यक्ति कि खुद भी श्रृंगारित करता है और कई लोगों को उस श्रृंगार से प्रभावित कर देता है। तो इसलिए तन जो शब्द है, क्योंकि नीतिकारों ने कहा है कि संसार को विकसित भी कर सकते, जन्म जरा मृत्यु विकासनाय भी हो सकता है, और जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय भी हो सकता है। कहा है ये, कहाँ से आया शब्द? पूजन में पहला द्रव्य चढ़ाते समय बोलते हैं, क्या बोलते? जन्म जरा मृत्यु विकासनाय विनाशनाय। हाँ, इसलिए मुझे, क्योंकि क्या है फैन भी जल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा विकास है कि विनाश नहीं, वो बाद में जैसे केवल ज्ञान डबल बोलना पड़ा, तो इसी तरह अभी भी करना पड़ा मुझे। तो नीतिकारों ने कहा है एनेव देहेन विवेकहीना संसार बीजं परिपोषयन्ति, तेनेव देहेन विवेक भाजा संसार बीजं परिशोषयन्ति। यानी जो विवेकहीन होता है, विवेकहीन व्यक्ति का देह के द्वारा संसार के बीज का ही पोषण होता है। क्या करता है वो? अपनी इस देह का विवेक से उपयोग नहीं करता, तो उसके द्वारा संसार के बीज क्या पोषण होते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। लेकिन तेनेव देहन विवेक भाजा, और जो विवेकवान होता है वह संसार के बीज को क्या करता है? शोषयन्ति, नष्ट कर देता है। इतना अंतर है दोनों में, सम्यक दृष्टि का शरीर और मिथ्या दृष्टि का शरीर में इतना अंतर है। यह आगे के भोग को कम करने का लक्ष्य बना के कर्म से बचने के लिए शरीर का उपयोग कर रहा है। और ये नहीं कहना हमारे पास शक्ति नहीं, सबके पास शक्ति भरी हुई है, बस धर्म करते समय ही सब बीमारियां आती हैं। लेकिन पंचेंद्रिय विषयों में कभी कमियां नहीं। इसलिए गुरु महाराज जी ने एक दोहा देख के आपके ऊपर उपकार किया है, तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तन मिला तो तप करो, तप करने के लिए मिला है तन, भोगने के लिए नहीं मिला। क्योंकि सदुपयोग तप करना है, और शक्ति नहीं, ऐसे नहीं, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। यानी सूर्य और चंद्रमा से भी दिव्य प्रकाश। कौन सी? केवल ज्ञान की किरण है आपके पास। आप भी क्या कर सकते? केवल ज्ञान को, अनंत शक्ति आपके पास भी है, लेकिन प्रभावित विषयों से होने के कारण इस शरीर का, और आप 12 भावना में भी बोलते ना, काना फोड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। गन्ना रहता है ना, गन्ना नीचे का खाते तो बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा, और वही गन्ने का ऊपर का होता है ना, वो खाने से क्या हो जाती? सर्दी हो जाती। चूसे तो रोवे। तो लेकिन वही गन्ना अगर खेत में डाला जाए ना, क्या कितना और गन्ने, यानी फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे।
तो उसी तरह यह शरीर पंचेंद्रिय डालने से क्या होता है, और यही शरीर को धर्म रूपी भूमि में बोएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बताया जा रहा है। जब गन्ने का नीचे ऊपर वाला भी कुछ काम का नहीं रहता, लेकिन वो भी क्या होता है, फसल यानी और गन्ने कितने आ जाते। उसी तरह ये रोवे तो भी उसको बोना तो क्या हो जाएगा, भले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। ये 12 भावना में हम पढ़ते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति में अनंत शक्ति रहती है, और हर तन में जो आत्मा है वह आत्मा क्या है, अनंत शक्ति वाला होता है, लेकिन हम उद्घाटन नहीं करते। इसलिए नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, उसका उपवास नहीं होता। और ज़्यादा बीमार व्यक्ति किसका पड़ता है, खाने वाला तो बीमार पड़ता है। विज्ञान कहता है सबसे प्राणों की ऊर्जा बढ़ाने वाला कोई है तो उपवास होता है। कभी किया है अनंत चतुर्दशी को, वही याद है। जीवन में एक बार उपवास होता है, वो भी एकासन होता होगा। एक सूत्र आता है आयुर्वेद में, भाव उसके ये है, जठराग्नि अन्न को पचाती है और उपवास दोषों को पचाता है। शरीर में जितने दोष है ना, वो दोष को कौन समाप्त करता है मालूम है, उपवास ही करता है। एक जगह लेखक लिखता है, हर रोज आप काम देते नौकरों को भोजन करके, आप भोजन करते ना तो सब नौकरों को एक दिन छुट्टी नहीं देते, अंदर के नौकरों को तो सदा एक होने के बाद एक करते रहते, बेचारे पसीना आता है। तो जिस दिन उपवास है उस दिन छुट्टी रहती है उनको, तो उस दिन अंदर के सर्व कूड़ा कचरा निकालने का काम वो करते हैं। क्योंकि आपने 365 दिन में नौकरों को छुट्टी ही नहीं दिया, तो वो कहता है सब संप पर जाते हैं, इसलिए एडमिट होना पड़ता है। अगर उनको सप्ताह में एक बार या महीने में 2 बार, क्या कह रहा हूं, सप्ताह में 1 बार या महीने में 2 बार छुट्टी दिए जाए ना, बहुत अच्छा काम हो जाए। तो जिस दिन आप पानी भी नहीं पी, पानी भी नहीं है चारों, हाँ नहीं तो पानी का छूट, तो उसके लिए भी कई लोगों को काम करना पड़ता है। जिस दिन चारों आहारों का त्याग रहेगा उस दिन वो सब इसके काम में लग जाते, दोषों को पचाने के लिए। तो शरीर में जितने भी दोष है वो उपवास से ही ठीक होते हैं, तब जाकर तन की शुद्धि हो जाती है। तो आत्मा के लिए काम करने में आगे के लिए विशुद्धि बढ़ती है, वैराग्य बढ़ता है, बुद्धि का क्षोभक्षण बढ़ जाता है। जिस दिन सब इंद्रियों को काम अब कुछ नहीं, बाकी लोगों को वही काम करते, तब जाकर आपका तन निरोगी बन जाता है। इसलिए कहा गया पहला सुख निरोगी काया,
वो ठीक है, क्योंकि 4 पुरुषार्थ के लिए पहला बताया है धर्म अर्थ मोक्ष कारण अनेक के लिए उत्तम अगर क्या है तो आरोग्य। आरोग्य ठीक है तो बाकी के सब आपका ठीक हो जाएगा। तो ऐसी तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। लेकिन क्या होता है, अब हम भी क्या करने लगे, शरीर की उत्पत्ति को दिन भी क्या करने लगे, जन्मगांठ, बर्थडे, व्यर्थडे क्या मनाने लगे, जन्म दिवस। और क्या करता है, आज हमारा जन्मगांठ है, लेकिन अपने जीवन का 1 वर्ष आयु रूपी गांठ क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए पार्टी मनाते हैं। क्या करते, हमारे यहाँ आज आ जाना भोजन को, पार्टी है, क्यों, हमारे 1 साल कम हो गया। वाड़ दिवस मराठी में क्या बोलते, वाड़ दिवस। वाड़ दिवस में बढ़ गया क्या, कम हुआ, तो कम दिवस कहना चाहिए था। ये कहते हमारे लड़के का वाड़ दिवस है आज, आज आ जाओ। वाड़ दिवस, वाड़ नहीं, कम दिवस है। तो उस दिन बर्थडे मनाने की अभी पाश्चात्य संस्कृति हमारे पास आ गई, और उसके द्वारा हानि क्या हो गई कि जन्म दिवस, हम पंचम काल में जन्मे हैं, और हमारा जन्म सम्यक दर्शन के साथ होता है क्या, पंचम काल में नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है। और उस उत्पत्ति को मानना, उस दिन आत्मा का जन्म हुआ क्या, शरीर का, जीव का जन्म हुआ क्या, अजीव का हो गया, सो रहे क्या, काय जन्म किसका हुआ, अजीव का हुआ, शरीर का जन्म हुआ है। तना उपजत अपनी उपज जान, किसका जन्म हुआ, 12:25। क्या हो गया, आत्मा जन्मा, 12 वाजले आता। तो उस दिन शरीर का जन्म हुआ, आत्मा का जन्म नहीं हुआ। आत्मा क्या, जीव क्या होता है, जीव का जन्म हुआ क्या, तो किसका वाड़ दिवस मनाया जा रहा है, आजीव का। बहुत अच्छा, बहुत समझदार है आप लोग। अब अर्थात जन्म लेने को अच्छा मानना, इसका अर्थ क्या हुआ, जन्म लेना बहुत अच्छा है। और लोक में जन्म मरण को कष्ट भी मानते हैं, इधर क्या मानते, कष्टप्रद माना गया है। अतः जन्म दिवस कैसे मनाना, तो जन्म दिवस नहीं माना तो उस दिन क्या करना महाराज, वो भी बताता हूं मैं, कि उस दिन आपको चिंतन करना है। क्या करना है, आज के दिन इस देह का जन्म हुआ था इतने साल पूर्व, मेरे कितने आयु इसमें बिना धर्म के साथ हमने निकाला, और व्यर्थ में हमारे कितने साल निकल गए। अब अपने पास आत्म कल्याण के लिए आगे किस प्रकार मैं बढ़ूं, इस प्रकार का विचार करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार एक नियम लेते जाना। हर जन्म दिवस के दिन क्या करना, एक एक नियम लेना। अब ये दिवस मनाना बंद कर रही है। कोई कहेगा आपका जन्म है, नहीं मेरा जन्म दिवस नहीं, क्योंकि नियम लेना पड़ता। एक एक साल जन्म का नियम लेते जाएंगे ना,
तो इसमें कल्याण होगा। इसमें क्या हो जाएगा, उस निमित्त से क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। छोटे छोटे लेकिन नियम लेना चाहिए, तब हमारी सार्थकता है। और समझ लीजिए, और उसके द्वारा अपनी शक्ति के अनुसार नियम लेना चाहिए, जिसके द्वारा परिणामों की विशुद्धता के लिए, जैसे अभिषेक नहीं करते तो अभिषेक का नियम है, जैसे श्राविका या हमारे बहनें पूजन नहीं करती तो एक पूजन करेंगे या माला फेरेंगे, भक्तांबर का पाठ बोलेंगे, स्वाध्याय करेंगे। तो ऐसे हर जन्म दिवस लेंगे तो आपका आत्मा का क्या हो जाएगा, कल्याण होगा। और आपने क्या दिया उस दिन, बच्चों को भी क्या किया, बच्चों को वार दिवस मनाया और पूरे मोहल्ले के बच्चों को निमंत्रण भी किया और लड़की के हाथ में छुरी दे दिया और क्या कह दिया, बेटा पहला फूको। 2 सूत्र दिया उसको जीवन के विकास के लिए। 9 है इतने, 9 साल तो 9 उम्र होती, 10 होते 10, 12 है तो 12। हाँ बेटा फूको। वो कहता है मम्मी एक साथ फूकना चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए उसमें का। वो कहता है इतने कैसे में फूको जोर से, मुझे फूंकना भी नहीं आ रहा है, ऐसा है वो। क्योंकि हमने उस दिन बताया बेटा कुल दीपक है हमारा, क्या है, कुल दीपक। आप जहां जहां उजाला है वहां अंधेरा करना, मोमबत्ती बुझा के बस, कहीं भी उजाला नहीं होना चाहिए आपके द्वारा। आपके द्वारा हमारे कुल के दीपक हो, लेकिन सब जगह क्या करना, अंधेरा करना। एक पहला सूत्र। दूसरा, काटो। मैं अभी गुनाह से आया, पहली बार मैंने सुना, अब उस बच्चे के आकार का केक बनने लगा, दादा दादी के आकार का, मम्मी पापा के आकार का केक बनने लगा। और वही बच्चों को पंचेंद्रिय को मारने का पाप लग गए उस दिन। दादा दादी का भी केक बनने लगा, ये सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उसका मुकुटा बना जाता है केक का, और उसका आकार दादा दादी, नाना नानी, पप्पा पप्पी, मम्मी पप्पा, उसका केक बनने लगा। और इधर हमारे यशोधर चरित्र में बताया है, आटे का मुर्गा चढ़ाने के बाद कितने भाव तक दुख को भोगना पड़ा उस जीव को। आटे का मुर्गा चढ़ाया, वो कहता है मां मैं नहीं चढ़ा सकता, अहिंसा धर्म पाल। नहीं बेटा, उसके बिना राज्य चलेगा नहीं। वो कहता है मैं नहीं करूँगा, हमारा राज्य चला जाए। तो कहते बेटा ऐसा करो, आटे का मुर्गा करके चढ़ाओ और भाव करो। सिर पर आटे का मुर्गा चढ़ाया और भाव क्या, मैं मुर्गे आपको बलि चढ़ा रहा हूं। उसके कारण उसको कहाँ का क्या नहीं बना वो जीव। और ये क्या, हमने जब सुना, मैं कई लोगों को पहला पूछा ऐसा होता है महाराज। और ये सब हमारे पाश्चात्य संस्कृति प्रभावित ये द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा जानते ही नहीं। और अपने नाती, अपने बच्चों के हाथ से केक काटने लगे। और वो बाहर का लाया तो और गड़बड़, बाहर का बनेगा, अंडा रहेगा, जो भी रहेगा, और बस सब हैप्पी बर्थडे टू यू कहेंगे। और काटने के बाद सबको थोड़ा थोड़ा अंडे का देंगे, क्योंकि मांस खाने वाला नहीं रख जाता है। पढ़ के आए अभी, अरे हमारे लड़की के साथ खेलने वाले भी लोग मिलना चाहिए ना, सब मोहल्ले के बच्चों को दे दिया थोड़ा थोड़ा,
तो सो पूरा मोहल्ला, हमारे लड़का अकेला खेलेगा कैसे नरक में? उसके साथी भी होना चाहिए ना। तो सब मोहल्ले वालों को जाओ, सब वहीं जाओ, क्योंकि अकेला उसको परेशान हो जाएगा वो। तो इसका मतलब है इतना खतरनाक है ये जब मैंने जो सुना है ना, ये आकार के माता पिता की, तब से अपने को ऐसा लगा कैसे बताइए इन लोगों को क्या कर रहे आप। द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, इसको जानो। इसका ज्ञान नहीं होने कारण सिर्फ भाव करने वालों जब होश आता है तो आप आकार बना के उसमें दोनों भी आ गया, द्रव्य हिंसा भी हो गया, भाव हिंसा दोनों हो गया। कहाँ कर्म कहाँ फेरेंगे आप लोग, इसलिए सावधान हो जाना। तो आप कहेंगे महाराज हमारे बच्चों का मना करे तो महावीर जयंती क्यों मनाते, आदिनाथ जयंती क्यों मनाते? तो उसका भी उत्तर देता हूँ, घबराओ नहीं। क्योंकि सामान्य व्यक्ति का जन्म दिवस मनाना मिथ्या है, परंतु तीर्थंकर भगवान का जन्म दिवस मनाना कल्याण का हेतु है। क्योंकि उनका वह जन्म कल्याण करते समय, मनाते समय देखकर कई जीवों को सम्यक दर्शन की। क्योंकि अंतिम जन्म है उनका। क्या उनका? जिनका अंतिम जन्म होता है उनका क्या होता है? जन्म दिवस होता है। जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम, हम पुनः जन्म लेने वाले, पुनः माँ के गर्भ में आने वाले, बार बार रिटर्न वाले को कौन मनाएगा? रिवर्स में गाड़ी आती है हमारी। हाँ अंतिम है तो हाँ हम भी मनाएंगे आपके लड़के का अंतिम है का जन्म, नहीं तो हम भी मनाएंगे, है ही नहीं। इसीलिए बच्चों का मनाना है तो मनाओ, लेकिन उस दिन क्या करना? मंदिर जी में जाओ, उसका अभिषेक करवाओ। मैं बताता हूँ प्रसंग। पुणे में एक श्राविका ने 8 साल के लड़के को घोड़े पर बैठा के बजाते समय मंदिर तक गए। तो बाकी के श्राविका बोले क्या हुआ, हमारे लड़के को 8 साल, तो हमारे लड़के को हुआ नहीं क्या, तुम्हारे लड़के को 8 साल हुआ। तो उन्होंने कहा आज मेरा लड़का दान और पूजा का पात्र बना, इसीलिए हम क्या कर रहे, जैन धर्म पालने का पात्र बना, अभिषेक आदि का, इसलिए उसको बजा के मंदिर में जाकर वहां धोती आदि पहना के अभिषेक पहले करवाया। इसको कहते हैं जन्म दिवस। उस दिन गुरु महाराज को आहार देना, दान पेटी में दान, क्योंकि उसका पास पैसे देते ही खिसे में रखने की आदत है उसको, तो उसको ये भी सिखाना पड़ेगा दान कैसे देना। तो वो दान देना ये क्रिया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसको कहते जन्म दिवस। और बच्चों को थोड़े थोड़े नियम लेते दे देते जाना, तो उसके द्वारा इतना बड़ा कार्य होगा। और ये नहीं करेंगे, पाश्चात्य संस्कृति संबंधित रहेंगे, तो आपका लड़का भी पाश्चात्य संस्कृति से ही जुड़ा रहेगा और भी इसमें। और इसीलिए हमें अपने बच्चों का जन्म दिवस मनाना भी है तो मनाना भी चाहिए, लेकिन उस दिन इतना ही याद रखेंगे कि हम हमारे बच्चों को धर्म से जोड़ेंगे, व्यसनों से मुक्त, पहला व्यसन मुक्ति का नियम देंगे, जाप का नियम एकादि माला देंगे, और जितनी बच्चियों का भी आप जन्मदिवस मनाते अष्टद्रव्य से पूजन का उसको आदत दिलाना चाहिए। क्योंकि 8 साल होने के बाद अष्टद्रव्यों का भी ज्ञान उनको होना चाहिए। तो बच्चों से, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को भी द्रव्य मैं देखता हूँ पूजन करते समय क्या क्या स्थिति होती, पसीना आता रहता है एक एक आर्घ्य के पीछे। अब कौन सा उठाना सोचता रहता बेचारा हो।
हाँ, बेचारा कहेंगे, कभी कभी मिलता है हमें चौके में। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अष्ट द्रव्य का, एक एक द्रव्य का नाम भी पता नहीं, नाम भी है लेकिन कभी कभी उठाते समय क्या उठाना, अक्षत उठाते समय पुष्प उठाता है, पुष्प उठाते समय मुझे बताना पड़ता, इधर को देखो। कभी कभी बोलते लगता है वो हम देखेंगे तो घबरा, इसलिए हम नीचे देखते, जो करना है करो नहीं तो पुनः आएगा नहीं, हमारा ग्राहक चला गया तो ये क्यों हुआ? क्योंकि तन तो मिला लेकिन सदुपयोग नहीं किया। तो ऐसे वार दिवस मनाते समय, जन्म दिवस अच्छे से मना समय आपका